नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगा है कि घर तो ठीक ठाक चल रहा है, मतलब सारे बिल टाइम पर, जरूरतें पूरी हो रही हैं, हाँ, पर महीने के आखिर में देखें तो कुछ बचता नहीं, या भविष्य के लिए कोई खास प्लानिंग नहीं है? बिल्कुल। ये एहसास कि सब ठीक तो है पर वो आगे वाली सुरक्षा वो गायब है। जी, ये भारत में ना मुझे लगता है बहुत आम है। हाँ, बहुत आम है और आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक सोर्स है, घर चलाना बनाम पैसा संभालना, एक नया दृष्टिकोण। हाँ। और ये बताता है कि ये दोनों चीजें जिन्हें हम अक्सर एक ही समझ लेते हैं, ये असल में काफी अलग हैं। हाँ, और यही समझना आज का हमारा मकसद है। कैसे सिर्फ घर चलाने वाली सोच से आगे बढ़ें, थोड़ी वित्तीय सुरक्षा कैसे बने। बिल्कुल। और सोर्स में कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ सांस्कृतिक कारणों की भी बात है और कुछ नए प्रैक्टिकल तरीके भी, पुराने नियमों से हटकर। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, ये अलग क्यों है? घर चलाना और पैसा संभालना, इसमें फर्क क्या है? देखिए, सोर्स कहता है कि इसका जो जड़ है ना, वो हमारे सोचने के तरीके में है। अच्छा। घर चलाना मतलब आज की जरूरतें, तात्कालिक जरूरतें, जैसे बिल हो गए, किराया, राशन। दिमाग यहीं अटका रहता है अक्सर। हाँ, मतलब जो सामने है बस वो। बिल्कुल। पैसा संभालना, उसके लिए आपको दूर की सोच चाहिए, भविष्य की प्लानिंग करनी पड़ती है और ये कभी-कभी मुश्किल लगता है, तनावपूर्ण भी हो सकता है। हाँ, भविष्य का सोचना कई बार डराता भी है। सही कहा। इसे एक तरह का प्रेजेंट बायस भी कह सकते हैं। मतलब हम आज को ज्यादा महत्व देते हैं कल के मुकाबले। और इसमें शायद हमारी जो सामाजिक सोच है, उसका भी कुछ रोल है कि भाई घर अच्छे से चल रहा है तो बस हो गया, सफलता मिल गई। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये मान लिया जाता है कि बस इतना काफी है और इस चक्कर में बचत, निवेश, ये सब चीजें पीछे रह जाती हैं। और एक और बहुत जरूरी बात जो सोर्स बताता है, महंगाई। ओ हाँ, वो तो है। भारत में 6 से 8% सालाना महंगाई दर। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा है, बढ़ नहीं रहा, तो उसकी कीमत कम हो रही है। एग्जैक्टली उसकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। तो सिर्फ घर चलाने से भविष्य में मुश्किल आ सकती है। तो ये अंतर तो साफ हो गया है। एक सोच आज की है, दूसरी कल की। पर सिर्फ ये समझना तो काफी नहीं है। सोर्स कुछ रास्ते भी बताता है ना? कुछ प्रैक्टिकल तरीके। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जरूरी भी है जानना। तो कैसे इस रोजमर्रा की सोच से निकलकर भविष्य के लिए कुछ ठोस किया जाए? सोर्स कुछ बहुत ठोस कदम बताता है। पहला कदम है फ्यूचर फाउंडेशन बनाना। फ्यूचर फाउंडेशन? ये क्या है? इसका मतलब है अपनी आमदनी का करीब 10 से 15% हिस्सा नियमित रूप से अलग रखना। हर महीने? हाँ, हर महीने। तब तक जब तक आपके पास 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड ना बन जाए। 6 से 12 महीने? ये तो काफी बड़ी रकम हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन ये सुरक्षा के लिए जरूरी है। और इस पैसे को ऐसी जगह रखना है जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से जल्दी से निकाला जा सके। जैसे? कहाँ रखें? जैसे कि लिक्विड फंड्स। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पैसा काफी हद तक सुरक्षित रहता है और 1-2 दिन में मिल जाता है। या फिर एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी फंड तो समझ आया। पर ये रोजमर्रा की भागदौड़ में हर महीने याद रखना, पैसा अलग करना थोड़ा मुश्किल नहीं है? हाँ, मुश्किल लग सकता है। और यहीं पर सोर्स का दूसरा सुझाव काम आता है, ऑटोमेशन मैजिक। ऑटोमेशन मैजिक मतलब ये कि बिल पेमेंट, निवेश, बचत, इन सबको ऑटोमेट कर दें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जैसे एसआईपी वगैरह? बिल्कुल। जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी शुरू कर दें। हर महीने एक तय तारीख को एक तय रकम आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कटकर निवेश हो जाएगी। अच्छा। सैलरी आई और पैसा अपने आप सही जगह चला गया। आपको रोज रोज सोचना नहीं है। ये अनुशासन बनाने में बहुत मदद करता है। ये तो बढ़िया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी आदतें सुधारना। सोर्स एक और बात कहता है, मानसिकता बदलना, मनी माइंडसेट। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझिए। तो उसे अपनी संपत्ति बढ़ाने का एक जरिया, एक टूल समझिए। ये सोच बदलनी होगी। और ये कैसे बदलेगी? सोर्स कहता है कि छोटे कदम उठाएं। रोज सिर्फ 5 मिनट किसी अच्छे फाइनेंशियल पॉडकास्ट को सुन लें या किसी किताब के 2 पन्ने पढ़ लें। धीरे धीरे सोच बदलने लगती है। अच्छा, छोटे कदम। और शायद इसी बदली सोच से वो मनी लीक वाली बात भी जुड़ी है, जो छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देने की बात करता है सॉस। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मनी लीक यानी वो छोटे मोटे खर्चे जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे रोज बाहर की चाय या कॉफी, या वो सब्सक्रिप्शन जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हाँ, कई बार होता है ऐसा, है ना? ये सब मिलके महीने के आखिर में एक ठीक ठाक रकम बन जाते हैं।
तो इनको पहचानना और बंद करना, ये बचत की तरफ एक आसान पहला कदम हो सकता है और ये दिखाता है कि हाँ, अब आप अपने पैसे को लेकर सचेत हो रहे हैं। तो ये सब न करने की वजह से ही लोग अक्सर वो लंबी अवधि की योजनाएं जैसे रिटायरमेंट या बीमा, इन सबको नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ज्यादातर ऐसा ही होता है। लोग तात्कालिक जरूरतों में, मतलब घर चलाने में इतने उलझ जाते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर जरूरी बीमा, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है आज। बहुत ज्यादा, तो ये सब चीजें पीछे छूट जाती हैं और ये सीधे सीधे सिर्फ घर चलाने पर फोकस करने और पैसा संभालने को अनदेखा करने का नतीजा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि घर चलाना अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन वो काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वित्तीय सुरक्षा और आजादी चाहिए तो पैसा संभालना सीखना ही पड़ेगा। जी हाँ। तो फ्यूचर फाउंडेशन बनाना, खर्चों को ऑटोमेट करना, ये मनी लीक बंद करना और अपनी मनी माइंडसेट बदलना, ये कुछ रास्ते हैं जिन पर चला जा सकता है। सही कहा। तो अगली बार जब भी अपनी आमदनी या खर्चों के बारे में सोचें तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ घर चला रही हूँ या अपना पैसा भी संभाल रहा हूँ? ये सवाल जरूरी है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ। पैसे को संभालने का मतलब सिर्फ कंजूसी करना या बचत करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की संभावनाओं को बढ़ाना, उन्हें विस्तार देना। बहुत अच्छी बात कही। तो आज ही सोचिए, इस दिशा में कौन सा एक छोटा सा सकारात्मक कदम उठाया जा सकता है।